मिडिल ईस्ट में एक ऐसी चिंगारी उठ चुकी है जो पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकती है। सेंट्रल इजराइल के बेत शेमशेश एरिया में रात के अंधेरे में अचानक एक ऐसी दहशत फैलती है जो पूरे देश को हिलाकर रख दी है। आसमान में धुएं और आग की ऐसी खतरनाक मशरूम क्लाउड बनते हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि शायद न्यूक्लियर अटैक हो गया है। सोशल मीडिया पर दावे होने लगते हैं कि ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े मिसाइल हब को निशाना बनाया है, लेकिन सच क्या है? क्या ये सच में ईरान का स्ट्राइक था या फिर कहानी कुछ और है? हम इस पूरी जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री का सच आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं उस रात की। इजराइल के सेंट्रल इलाके में बसा एक शहर बीत शमशेश जो जेरूसलम से महज 30 किलोमीटर दूर है, और रात के करीब 11:30 बजे अचानक यहाँ एक भयानक धमाका होता है और पूरा शहर कांप उठता है। लोगों ने जैसे ही बाहर देखा, आसमान में एक आग का गुबार दिखता है, एक मशरूम क्लाउड था, और इंटरनेट पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर वीडियोस वायरल होने शुरू हो जाते हैं। और हर जगह एक ही सवाल था कि क्या इजराइल न्यूक्लियर अटैक के अंडर आ चुका है? भैया, आरटी जैसी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि यह धमाका इजराइल के सबसे एडवांस्ड एरो 3 मिसाइल सिस्टम के प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हुआ है। भैया, अब लोगों में इतना डर क्यों था? देखिए, बेशमशेश कोई आम शहर नहीं है। जब बात सिक्योरिटी की आती है, ये शहर पहले भी डायरेक्ट टारगेट रह चुका है, और इसी साल मार्च के महीने में ईरान ने एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल बराज यहाँ छोड़ा था, जिसमें एक मिसाइल डायरेक्टली बेशमशेश के रेजिडेंशियल एरिया पर गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। यानी शहर के लोग पहले से ही वॉर के ट्रॉमा में हैं, और जैसे ही इस बार इतना बड़ा धमाका हुआ, लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया। धमाकों के कुछ घंटे बाद इजराइल की गवर्नमेंट ओन डिफेंस कंपनी टॉमर का स्टेटमेंट आता है। टॉमर वही कंपनी है जो एरो 3 मिसाइल सिस्टम्स के लिए रॉकेट इंजन्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाती है। उन्होंने कहा कि घबराइए मत, ये कोई फॉरेन अटैक नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था जो एक कंट्रोल्ड डेटोनेशन था। लेकिन दर्शकों, एज अ जर्नलिस्ट यहाँ पर 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर ये एक प्री प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था तो लोकल रेजिडेंट्स को पहले से वार्न क्यों नहीं किया गया? कोई भी चेतावनी पहले क्यों नहीं दी? और दूसरा कि रात के 11:30 बजे ऐसी सेंसिटिव लोकेशन पर इतना बड़ा टेस्ट कौन करता है भैया? और यही वजह है कि डिफेंस एनालिस्ट इस ऑफिशियल कहानी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक बुरा एक्सीडेंट था, जहां रॉकेट फ्यूल बनाने वाले केमिकल्स में अनकंट्रोल्ड ब्लास्ट हो गया। कुछ एनालिस्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि इस ब्लास्ट में इजराइल के एरो 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स का एक बड़ा स्टॉकपाइल तबाह हो गया है। भैया, अब बात करते हैं ईरान फैक्टर की। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसमें ईरान का हाथ था? देखिए, इस बात का कोई कंफर्म्ड एविडेंस तो नहीं है कि ये ईरान की कोई मिसाइल स्ट्राइक थी। अगर कोई मिसाइल बाहर से आती तो इजराइल के एयर डिफेंस सायरन जरूर बजते, जो कि उस रात नहीं बजे। सो डायरेक्ट ईरानियन स्ट्राइक की बात यहाँ गलत साबित हो सकती है। लेकिन ये अफवाह इतनी जल्दी सच क्यों लगने लगती है? क्योंकि बैकग्राउंड में भैया जियोपॉलिटिक्स बहुत गर्म है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही की एक रिपोर्ट में ये साफ किया था कि इजराइल और यूएस के बीच सीक्रेटली मिलिट्री प्लानिंग चल रही है। ईरान के साथ पीस टॉक्स फेल हो चुकी हैं, और दोनों देश किसी भी वक्त ईरान पर एक नया मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकते हैं। जब ऐसी रिपोर्ट्स मार्केट में हो तो ऐसी किसी ब्लास्ट को लोग तुरंत वॉर से जोड़ने लगते हैं, और हो सकता है कि इसका वॉर से कोई कनेक्शन भी हो। लेकिन दर्शकों, बेत शमशेश में जो धमाका हुआ वो बहुत भयानक था, और वो इजराइल के लिए एक ऐसा धमाका था जो वो आने वाले समय में नहीं भूलेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.